थे सभी फ्रेंड, आप सभी का धन्यवाद जो यहाँ पे आप पहुँचे। मुझे जो बोलने के लिए कहा गया है, हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द स्टार्टअप। सो फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टार्टअप का जो शुरू होता है वो आइडिया से शुरू होता है। जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, जब आप उस पर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तब आपको लगता है कि ठीक है, हम इसको मार्केट में लेकर के जा सकते हैं। तब उसके बाद आप क्या करते हैं कि एक कंपनी का क्रिएशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। वहाँ से आपका कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मैं कॉस्टिंग पे बात करता हूँ कि कैसे कैसे कॉस्टिंग आपके स्टार्टअप के लिए शुरू होता है। तो सबसे पहले आपने कंपनी बनाया, वहाँ से आपका कॉस्टिंग स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके लिए आप रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च से रिलेटेड कॉस्ट होता है। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप जो इंडिया में है वो टेक्नोलॉजी ड्राइवन स्टार्टअप है, तो आपको टेक्नोलॉजी में सारा एक्सपेंस करना पड़ता है। फिर यहाँ पे स्पेस जो है वो काफ़ी महंगा है, अगर आप अपना ऑफिस लेते हैं उसकी कॉस्टिंग आती है। सबसे मेन कॉस्ट जो यहाँ पे आकर के अभी जो वर्तमान में जो हमने देखा है और एक्सपीरियंस किया है, वो मार्केटिंग में आकर के फंस जाते हैं। वहाँ पे उनको लगता है कि हमने एक नया कंसेप्ट लेकर के आए हैं और हम मार्केटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करेंगे तो हमारा स्टार्टअप चल पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली आपको मार्केटिंग करना चाहिए, मार्केटिंग करने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है क्योंकि आपका जो आइडिया है वो नया है। अगर आप अपने आइडिया को किसी को बताएंगे नहीं, मार्केटिंग नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। लेकिन साथ में आपको उसको एनालाइज करना चाहिए कि हमने मार्केटिंग पे अगर एक्सपेंस कर रहे हैं तो हमारा कितना उससे रिटर्न आ रहा है। लोग क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं, डिस्काउंट ज़्यादा दे देते हैं कस्टमर को। उनको लगता है कि एक बार जब कस्टमर बन जाएगा तो हमारे प्रोडक्ट को ही वो यूज करेंगे, आगे भी यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने डिस्काउंट देना बंद किया, कस्टमर दूसरे आपके जो कंपटीटर का प्रोडक्ट है उस पर चले जाता है। तो आपका नतीजा क्या होता है कि आपने तो एक्सपेंस कर दिया, आप इस एक्सपेक्टेशन से एक्सपेंस किया कि आपके पास पैसे आएंगे, आप उसको आगे फिर करोगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है। और ये एक तरह से जाल है आपके लिए। आपने पैसा लिया, आपने एक्सपेंस किया, धीरे धीरे आपका जो भी, पहले आप अपना पैसा लगाना शुरू करते हैं, उसके बाद आप अपने दोस्तों का पैसा लेना शुरू करते हैं, फिर आप अपने परिवार का पैसा लेना शुरू करते हैं, फिर आप बाहर से पैसा लेना शुरू करते हैं। जब बाहर से पैसा लेना शुरू करते हैं तो आपके लिए एक नई तरह की समस्या खड़ी हो जाती है। आपके कंपनी में अगर कोई पैसा लगाता है तो सबसे पहले आपको कहेगा कि आप हमें अपना शेयर दीजिए। जब आप शेयर देते हैं, जब आपने उनको शेयर दिया तो उनको आपने एक तरह से मालिक बना दिया। मालिक बनाने का मतलब हो सकता है कि आपका जो आइडिया है, जैसे आप काम करना चाह रहे हैं, वो आपका और उनका, जिनको आपने अपने कंपनी में इन्वेस्ट कराया, उससे आपका तालमेल नहीं भी हो सकता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आप दो आदमी मिलकर कोई काम कर रहे हैं, या मैं एक को रिलेट कर रहा हूँ, जैसे कोई वाइफ हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं। आप दोनों मिलकर के उस बच्चे को लालन पालन कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं। आपने किसी तीसरे आदमी को बोला कि ठीक है, अब हम इस बच्चे को तीनों आदमी मिल करके इसको बढ़ाएंगे। तो आप दोनों जो वाइफ हस्बैंड हैं, जिनको आपने तीसरे लोगों को जो आपने बिजनेस में जोड़ा है, उसका कभी आपके बच्चे से या उससे उतना ज़्यादा वो नहीं हो सकता है। तो यहीं से शुरू होती है और धीरे धीरे जो स्टार्टअप जो बिजनेस शुरू करते हैं वो बाद में मालिक से वो एम्प्लॉई बन जाते हैं। अब एम्प्लॉई बनते कैसे हैं, वो धीरे धीरे अपना शेयर को डाइल्यूट करते करते उनके पास परसेंटेज ऑफ शेयर कम हो जाता है। उसके बाद वो उस कंपनी का एम्प्लॉई बन जाते हैं। अब आप क्या होते हैं कि जो आपका इन्वेस्टर है वो आपके कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, वो आपके कंपनी का सारा कंट्रोल रखना शुरू कर देते हैं, फिर आपको दिखाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि आप पैसे लेने के लिए आप इन्वेस्टर को गलत प्रोजेक्शन दिखाते हैं कि हम आपका इतना सेल कर देंगे, इसको ये कर देंगे। उसके लिए क्या करते हैं, आप सेल को फैब्रिकेट करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि कल को अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका स्टार्टअप ही बंद हो जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या है कि आपको सारा कॉस्टिंग जो भी आपका स्टार्टअप के लिए है, हमारा ये नहीं कहना है कि आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप कॉस्टिंग नहीं कीजिए, आप एक्सपेंस नहीं कीजिए, आप एक्सपेंस कीजिए।
एक्सपेंस वो कीजिए जो प्रोडक्ट के लिए है, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए है, जो कस्टमर को सर्विस देने के लिए है, और ये सब पे आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कीजिए जहाँ से कस्टमर आपके प्रति बन सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम इसको रिड्यूस कैसे करें, तो आपको जब आप बिगिनिंग में जब आप स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम आपकी सेल नहीं उतनी ज़्यादा रहती है, आपका उतना ज़्यादा एरिया कवर नहीं होता है, तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्टार्टअप को जो जैसे कंप्लायंस है, आज इंडिया में क्या है कि नॉन कंप्लायंस इज मोर कॉस्ट, नॉन कंप्लायंस कॉस्ट इज मोर देन कंप्लायंस। अगर आप नॉन कंप्लायंस में हैं तो आपका कॉस्टिंग इतना ज़्यादा हो जाएगा, आप MCA में फाइल करते हैं, आपका पर डे का पेनल्टी शुरू होता है, 2-2, 3-3 लाख रुपए पेनल्टी आ जाते हैं एक फॉर्म अगर आप फाइल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में आज के टाइम में नॉन कंप्लायंस कॉस्ट से बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो इसमें क्या है कि आप अच्छे, अभी बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो जैसे आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, उसके बाद आप इनसे MOU साइन करके आप उनको सारा कंप्लायंस से अकाउंटिंग सारा कुछ आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। आजकल के जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं वो क्या है कि जो कंप्लायंस हैं उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनको लगता है कि हम सेल कर लेंगे, मार्केटिंग कर लेंगे तो हमारा बिजनेस हो जाएगा, वहीं पे जाकर के ये लोग फंस जाते हैं। तो मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ।